10 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबरा सिटी मेयर्स होंगे। वो तो किसी जमात का भी हो सकता है। ये तो इलेक्शंस हैं, एक ओपन मुकाबला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के दौरे पर हैं। अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब भी किया। और असल जो मामला है वो है बल्दियाती इलेक्शन का। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से एक ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी दी गई है। मेयर को बाइख्तियार बनाने के हवाले से पंजाब हुकूमत मुतहरिक है। अब आगे इलेक्शंस होने हैं, बल्दियाती इलेक्शंस होने हैं, वो करवाने हैं। तैयारियों के हवाले से भी आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। सानिया सियालकोट के हवाले से भी वज़ीर आज़म को आज ब्रीफिंग दी गई इस तमाम तर दौरे में। तो पहले जरा उनके दौरे की अपडेट लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे डिप्टी खावर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, वज़ीर आज़म का बड़ा अहम दौरा है आज लाहौर का। एक तो तकरीब में उन्होंने शिरकत की, फिर बल्दियाती एक्ट के हवाले से बताइए कि उसमें तरमीम के हवाले से वज़ीर आज़म को क्या ब्रीफ किया गया। आज मजमूई तौर पर दौरा कैसा रहा है वज़ीर आज़म का? खावर की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। हम दोबारा आपका अब्बास से, जब तक मैं आपको कुछ तफसीलात बता देती हूँ कि जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो नोटिफिकेशन ये है कि ऑर्डिनेंस में 1883 नेबरहुड कौंसल्स होंगी, 3364 विलेज कौंसिल रखी गई हैं, जिसमें दीगर 10 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबरा सिटी मेयर्स होंगे। हल्का बंदियों की रद्दबदल का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास होगा। नेबरहुड और विलेज कौंसिल की दर्जाबंदी इलेक्शन कमीशन तय करेगा, जबकि दीगर 10 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सरबरा सिटी मेयर्स होंगे। नेबरहुड और विलेज कौंसिल के इलेक्शन चेयरमैन का जो चुनाव होगा वो जमाती बुनियादों पर किया जाएगा। उसके अलावा डीसीज लोकल गवर्नमेंट्स की हल्काबंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का पाबंद होगा। हल्काबंदियों की रद्दबदल का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास होगा। नेबरहुड कौंसिल और विलेज कौंसिल 20,000 आबादी पर मुश्तमिल होगा। जो हिल स्टेशन की नेबरहुड कौंसिल होती है और विलेज कौंसिल 15,000 पर मुश्तमिल होगी। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी है कि 31 दिसंबर 2020 को 2013 में बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे। जो मयाद थी वो ख़त्म हो रही है, इसके इलेक्शन होने हैं और उसका इख्तियार ज़ाहिर है जो मेयर के पास तमाम तर चीज़ों का होगा। खावर अब्बास से बात करते हैं। खावर, बड़ा आम दौरा था वज़ीर आज़म का आज लाहौर का, क्या क्या गुफ्तगू रही, किन किन चीज़ों में ब्रीफ किया गया वज़ीर आज़म को? खावर, आप मुझे सुन सकते हैं? खावर अब्बास, खावर की आवाज़ मुझे है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और ज़ाहिर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब ज़ाहिर बल्दियाती इलेक्शन के बारे से हुकूमत बड़ी सरगर्म हो गई है। किस तरह इन तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है? यहाँ पर इल्ज़ामात बहुत लगाए गए पंजाब हुकूमत पर कि पंजाब हुकूमत नहीं चाहती है कि बल्दियाती इलेक्शंस हों। इसी बात करेंगे। अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आपका, आप नुमाइंदगी कर रहे हैं आज तहरीक इंसाफ की। तो आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? खुद पंजाब हुकूमत कितनी इसमें सरगर्म है और वाकई कितना सीरियसली ले रही है बल्दियाती इलेक्शंस को? गौस मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। देखें समिया, बात यह है कि बल्दियाती इलेक्शन के डिले होने की वजह तो वही है जो पाकिस्तान के तमाम सूबों में, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, और वो मेन रीज़न यही थी कि कोविड की वजह से तकरीबन 2 साल हमारे ज़ाया हो गए। लेकिन अब पंजाब हुकूमत इस पे बड़ी सरगर्म है और बल्दियाती इलेक्शन को करवाने के लिए डिटर्मिन्ड भी है। अब बल्दियाती इलेक्शन करने से पहले जिस किस्म की रिफॉर्म्स लाई जा रही हैं, उनका मकसद कोई ये तो नहीं है कि कोई जहन में ये रखे कि PTI का मेयर होगा या PTI का सिटी मेयर होगा तो उसलिए हम ये रिफॉर्म्स या ये चीज़ें लेके आ रहे हैं। वो तो किसी जमात का भी हो सकता है। ये तो इलेक्शंस हैं, एक ओपन मुकाबला है और इसमें किसी दूसरी पार्टी की भी जीत हो सकती है, हमारी भी जीत हो सकती है। तो ये जहन में रख के नहीं हम इसमें कोई तब्दीलियां कर रहे कि ये को PTI को सूट करती हैं तो इसलिए हम ये तब्दीलियां कर रहे हैं। ये निज़ाम को ज़्यादा उसमें अफादियत पैदा करने के लिए, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव करने के लिए जो अथॉरिटी और पावर्स होती हैं
अगर उनको ऊपर की सतह से नीचे लाने का सिलसिला है तो वो भी, उसमें भी ऐसी तब्दीलियां की जा रही हैं कि वो एक स्मूथ तरीके से हो, और मेयर के पास अगर अथॉरिटीज हों तो जो आप उनके नीचे सिटी मेयर्स बनाएंगे तो वो एक फर्दर एक स्टेप नीचे अथॉरिटीज चली जाएंगी। और फिर इस बात को भी कोशिश कर रही हैं कि मेयर जो है या सिटी मेयर जब इनको मुंतखब किया जाए तो वो एक सियासी दंगा मुश्ती ना हो कि जिसमें पुश एंड पुल के जरिए उसने बनना हो बेचारे ने, तो वो तो पहले ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इससे पहले कि वो टेक ओवर करे, क्योंकि इसलिए उस हवाले से भी इलेक्शन रिफॉर्म्स इसमें बल्दियाती इलेक्शन लेके आ रहे हैं। ईवीएम इस्तेमाल करने का इम्कान तो मुस्तरद कर दिया गया है ना कि ईवीएम तो बल्दियाती इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रही। जी समिया, देखें, पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया, ईवीएम अब पाकिस्तान के इलेक्शन का हिस्सा है, चाहे वो बल्दियाती हों या जनरल इलेक्शन हो, लेकिन कोई भी जब एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करनी होती है तो उसके लिए आपको बहुत सा होमवर्क करना होता है। उस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग है, उस मशीन की सप्लाई है, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन है, उसके हवाले से ट्रेनिंग है, उसके हवाले से सिस्टम के अंदर जैसे उसको इंटीग्रेट करना है, तो इलेक्शन कमीशन को वो चीज़ें भी देखनी है। तो जाहिर है कि ये रुकावटें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस मुल्क में अब पार्लियामेंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ये भी ज़रूरी है कि हुकूमत ये समझ रही है कि इट्स टू अर्ली टू कि आपने इसको यूज़ करना है ईवीएम को। ज़ाहिर है उसके लिए पूरा तरीक़ेकार होता है, पूरी प्रैक्टिस होती है, पूरा उस पर एक सिस्टम जो है वो लेके चलना होता है। चलिए, आपका पॉइंट आया सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसे कहा जाता है कि पंजाब में उसका गढ़ है और एन 133 में जो कि पीटीआई तो नहीं थी मुकाबले में, आपके सामने आप समझते हैं कि हमने ये साबित किया कि हम यहाँ जीते हैं, जो गो के पीटीआई तो खैर ये नहीं मानती। लेकिन अब बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, बड़े अहम इलेक्शंस हैं, इसके लिए तैयारियां कैसी हैं? ख़ास तौर पे जो आपको अपनी पूरी पार्टी को तरतीब देना होता है पंजाब में, वो तरतीब साजी आप लोगों की कहाँ तक पहुँची है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम साजी जो है 70-80% जूनियर काउंसिल लेवल तक वो मुकम्मल हो चुकी है और अगले 10-15 दिन में 20 दिन में वो भी मुकम्मल हो जाएगी। 27 दिसंबर जो है वो कट ऑफ डेट है। 27 दिसंबर तक हर सूरत मियां साहब का ये उन्होंने एक आर्डर पास किया है कि हर सूरत मुकम्मल होनी चाहिए और इंशाल्लाह हो जाएगी। हम तैयार हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए और जितनी फिजा इंशाल्लाह हमारे हक में, आप जब रिजल्ट आएंगे तो देखेंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह का माइंड सेट और जिस तरह की उन्होंने एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया है, अभी ये 16 को जो पंजाब असम्बली में बिल पेश होगा, वहाँ बहस होगी। और मैं आज लाहौर में था और मैंने तो देखा कि जो इवन हुकूमती जो MPs है वो भी इस बिल को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि हमारे इख्तियारात पे ये कदगन लग रहा है। और इसमें एतराज़ क्या है, बुनियादी एतराज़ क्या है आप लोगों का इस पे ऑर्डिनेंस पे? बस मसला जो पुराना माइंड सेट है कि MPs MNS जो हैं वो अपने इख्तियारात नीचे ग्रास लेवल तक नहीं देना चाहते। देखो 18वीं तरमीम हुई थी तो मकसद उसका ये था कि सूबों को के जो इख्तियारात हैं ग्रास लेवल तक मुंतकिल किए जाएँ, जो सेंटर तक हैं। तो सूबों तक तो वो इख्तियारात चले गए, सूबों ने अपने इख्तियारात तो ले लिए, लेकिन सूबों ने आगे जो है वो इख्तियारात जो है बल्दियात को, बल्दियाती इदारों को वो नहीं दिए और ना देने का इरादा वो रखते। मुझे लगता है जो मैं पढ़ रहा हूँ, उनके पेज पढ़ रहा हूँ, वो नहीं देखते। पहले जो पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे हुए थे, उसमें कोई इनको इनके इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था, क्योंकि जो सिटिंग MPs और MNA समझते हैं कि कल कला ये तरक्याती काम करा कि कल कला हमारे सामने ये आग खड़े हो जाएंगे। तो वो मुझे फिर दूसरी जो कानून में ये पास हो गया है कि इलेक्शन जो है ये EVM से होगा। तो ऐसे जैसे मैं जब लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी नहीं हो सकता, अभी फिलहाल तो ये तो खुद शिबली फराज साहब भी कह चुके हैं। नहीं, वो कानून में ये एक चीज़ मेरे ख्याल में लिख दी गई है और मैंने पूरा सरसी तौर पे देखा है, तो ये एक कि EVM से हो गया, ये वज़ार साहब का एक स्टेटमेंट है। तो इसका अगर EVM से होगा तो आप लोग मानेंगे इन इलेक्शन के नतीजे को? नहीं, EVM तो कैसे होगा? अभी खुद जवाब सब कह रहे हैं कि उसका डिज़ाइन फाइनल होना है, उसके लिए ट्रेनिंग होनी है, मशीनें खरीदनी है। ये प्रिक्योरमेंट में 6 महीने साल तो कम से कम लगता है। इवन के जो इलेक्शन कमीशन है उसने कहा जी EVM की 2023 के इलेक्शन वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। 23 जो इलेक्शन है EVM, तो ये बल्दियात कैसे हो सकेंगे? तो हुकूमत का मुझे इरादा नहीं लगता कि वो इस तरह के कराए। वो कानून देखो ना, जब से बल्दियात तक पास हुआ है
उसमें तहसील काउंसिल, फिर उसको ख़त्म कर दिएगा, फिर दोबारा शामिल कर दिएगा। अभी तक वो कानून साजी के मराइल तय कर रहे हैं, और उनको अगर वो सिंसियर होते हैं तो अब तक कानून फाइनल करके कभी परवेज इलाही साहब एतराज़ कर देते। अच्छा, आप बल्दियाती इलेक्शन जो पंजाब में हो रहे हैं, बल्दियाती ऑर्डिनेंस पर आप लोग एतराज़ उठा रहे हैं, लेकिन वही बल्दियाती और जो एक्ट जिसमें तरमीम सिंध हुकूमत ने की, उस पर मुस्लिम लीग नून एतराज़ क्यों नहीं उठा रही? मुस्लिम लीग उसमें एतराज़ उठाए, और उससे वो अगर जो पीटीआई हमारा जो है, पीटीआई इसी तरह हमारे बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके लिए अब तो हमने वो पीटीआई के हम जो मौजूदा अपोजिशन ने एतराज़ात उठाए हैं, उसमें पीटीआई के साथ हम भी शामिल थे, हमने भी एतराज़ उठाया। हाँ देखो, बल्दियात को जब तक हम पावर नहीं देंगे, हमारे बुनियादी मसाइल जो हैं ये हल नहीं हो सकते। ना बेसिक तालीम हो सकती है, ना हेल्थ हो सकती है, ना सफाई सुथराई के काम हो सकता है, ना पानी का इंतजाम हो सकता है, ना सैनिटेशन हो सकता है। हमें हर सूरत बल्दियाती निज़ाम को स्ट्रेंथन करना होगा। लेकिन यहाँ तो मेयर को बाइख्तियार बनाने की बातें हो रही हैं, लेकिन सिंध में उल्टी सूरत हाल है, वहाँ पर बेख्तियार किया जा रहा है मेयर को। सारे इदारे सेहत के और तालीम के शोबे अपने अंडर ले रही है सिंध हुकूमत, लेकिन यहाँ पर जो सिटी मेयर्स होंगे, जो मेयर्स होंगे, उन्हीं के अंडर होंगी सारी चीज़ें, वही तमाम तर चीज़ों को लेकर चलेंगे। आपको ये बात पता है ना गौस साहब? जी बिल्कुल पता है, और मैंने अभी बता रहा हूँ कि आज मैं लाहौर में था, मैं हुकूमती एमपी से मिले हूँ, अपने भी मिले हूँ। वो सारे इस पे जो है ना वो नालाएं कि इसके बाद कि मतलब हमारे इख्तियार सारे, वो कहते हैं कि हमारे इख्तियार पे कदम लग रहा है, हम इसको सबके पास नहीं होने देंगे। तो ये अभी समझ में आएगा, फिर अखाड़ा बनेगा, देखो फाइनल में क्या अप्रूव होता है। उसके बाद चल के ये जब अप्रूव होगा तो फिर हल्का बंदियाँ होनी है, उसके फिर डिमार्केशन, ये तो काफी टाइम लगेगा, 3, 4, 5 महीने लग जाएंगे इस पे, और पता नहीं कब फाइनल होता है, पास भी होता है कि नहीं होता है। सही है, ये पॉइंट मैं आपका पूछ लेती हूँ। अहमद नवाज साहब, अभी तैयारियां ज़ाहिर जारी हैं, महदूद वक्त है, इसमें आपने ऑर्डिनेंस भी लेकर आए हैं, फिर इसको पास करवाना है, फिर उसके बाद उसकी तैयारियां करनी है। हल्का बंदियों का काम बड़ा तवील है, ये इतनी आसानी से नहीं हो जाएगा कि 1 महीने में हल्का बंदियाँ हो जाएँ। फिर ज़ाहिर है उस पर रद्दोबदल का इख्तियार सिर्फ पंजाब हुकूमत के पास ही होगा इस ऑर्डिनेंस के तहत। तो ये सारे जवाबात आप लोगों को देने हैं, इसने कलील वक्त में, ये कैसे करेंगे आप लोग? देखें, समिया इलेक्शन का इरादा किया है, और इलेक्शन के रास्ते में जो भी चैलेंजेस होंगे, चाहे उसमें कुछ उसके इलेक्शन के निज़ाम के अंदर तब्दीलियां लेके आनी है, या इलेक्शन के बाद जिस तरह का एक बल्दियाती सेटअप होना चाहिए उसमें क्या तब्दीलियां होनी चाहिए, तो ये चैलेंजेस इसलिए तो नहीं खड़े किए जाते कि इसका मकसद ये है कि करना नहीं है, इसका मकसद तो यही है कि करना है। अब कलील वक्त है या ज़्यादा वक्त है, ये तो करने से ही पता चलेगा। आपको पहले तो जिसे कहते हैं करने का पता चलेगा, ये कोई ऐसा काम नहीं है, ये तो बल्दियाती इलेक्शंस हैं जिसकी सब चीज़ें सबको पता होती हैं कि इस टाइम फ्रेम में आपको किस तरह लेके चलना है, वो के बहुत अरसे बाद हो रहे हैं। देखिए, आपका सवाल क्या है? मतलब आप मेरे से पूछ रही हैं कि इसमें चैलेंजेस हैं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि चैलेंजेस हैं तो उनको ओवरकम किया जाएगा, मुश्किलात है तो उनको ओवरकम किया जाएगा। कोई इसमें और क्या? सर, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आपकी ऑपोजिशन जमातों का है। वो कह रहे हैं आपके पास टाइम नहीं है, वो कह रहे हैं आप कर ही नहीं सकेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। समिया, देखें बात ये है, गौस साहब कुछ ऐड कर रहे हैं जी, गौस साहब कुछ ऐड कर रहे हैं। मैडम, ये है माइंड सेट इनका, ये है कि ये इसको इलेक्शन नहीं, हम ये कराने के इलेक्शन कराने के खिलाफ हैं। ये सर मैं आप ही का पॉइंट रेज कर रही हूँ, यही आपका पॉइंट है कि ऑपोजिशन ये कहती है कि आपका माइंड ही नहीं है, नियत ही नहीं है इलेक्शन कराने की, इसलिए डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं आप लोग। देखें समिया, स्पेकुलेशन का तो कोई जवाब नहीं होता ना, हर एक को इजाजत है अगर वो कोई चीज स्पेकुलेट करना चाहता है कि जी इरादा नहीं है। अब जिसने जो अपना कंक्लूजन निकालना है, अगर हम उसमें कोई तब्दीलियां ला रहे हैं या कोई निज़ाम के अंदर या इलेक्शन में टेक्नोलॉजी मुतारफ हो रही है पार्लियामेंट के कानून के तहत, अब उसमें से कंक्लूजन ये निकालना है कि इलेक्शन कराने का इरादा नहीं है, तो ये बिल्कुल हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, उसमें से जो मर्जी कंक्लूजन निकाले। अच्छा अहमद जवाद साहब, वैसे तो खैर आपने अभी तरमीम मेरे ही नाम में कर दी है, मेरा नाम आपने तब्दील कर दिया है, और ये आपने खुद ही फैसला ले लिया है कि मेरा नाम समिया है, मेरा नाम तो सुमैया था, और ये आपने अचानक ही तब्दील किया है। खैर, इस पर मैंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। अगर आपका पॉइंट लेके मैं जाती हूँ गौस साहब,
जरा मुझे ये बताइए कि अब पीडीएम वाली जरा मुझे बात बड़ा इंपॉर्टेंटली करनी थी, टाइम मेरे पास कम है। ये 4 महीने बाद आप हुकूमत की महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने क्यों जा रहे हैं? ये एहतजाज तो आज होना चाहिए था। ये 23 मार्च की डेट किसने दी थी, किसका मशवरा था ये 23 मार्च का? ये तमाम जमातों का इत्तेफाक राय था, उसमें हमें इसलिए लेट किया है क्योंकि हमें ऐसा इम्कान नज़र आया कि शायद पीपल्स पार्टी उस वक्त तक शायद हमारे साथ आ जाए और वो रिजाइन पे राजी हो जाए। अच्छा, ये मंतक थी, इसके लिए इसको लेट किया। हाँ जी, तो और ये मुस्लिम लीग नून चाहती है कि पीपल्स पार्टी वापस आ जाए। हाँ, जिसने शो कॉज दिया था। जो जी दूसरी बात यह है कि अभी नो कॉन्फिडेंस के भी उस पर भी होमवर्क हो रहा है और हो सकता है कि महंगाई मार्च से पहले वो आ जाए। पीपल्स पार्टी उस पे वो तो राजी है कि जी आप नो कॉन्फिडेंस लें। तो ये तहरीक कहाँ से शुरू होगी? अदम एतमाद का कहाँ से मामला शुरू करने का प्रोग्राम है आप लोगों का? नहीं, अदम एतमाद अगर आज भी मतलब न्यूट्रल हमारे जो मुक़्तदिर इदारे हैं न्यूट्रल हो जाएं तो अदम एतमाद तो एक दिन में पास हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तमाम इत्तेहादीन से नाराज़ हैं, लेकिन हमारा तो जो एक्सपीरियंस इस किस्म का है कि हमने सेनेट में 2 दफ़ा पेश किया तो हमारी जो अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। तो इस पे अगर हम देखेंगे, महसूस करेंगे, और पीपल्स पार्टी कहते हैं कि इसको लाया जाए, इदारे न्यूट्रल होंगे, हम कहते हैं कि नहीं, न्यूट्रल जो है वो नहीं है। अच्छा, चलें, ये आप ये पॉइंट लेकर आए हैं, लेकिन इससे पहले हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा था कि जब आप तमाम जमातें मुत्तफिक थी, इत्तेहाद था, तो तब्दीली आई थी और वो आपने टफ टाइम हुकूमत को दिया था। तो आज भी इस बात को समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों का इत्तेहाद इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके ही वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि जी हमारे चीफ मिनिस्टर को हॉल उठते थे कि बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं और ये उनकी नाकामी है कि बल्दियाती इलेक्शन इसीलिए लेट हुए हैं। अच्छा, पहले तो वो मैं आपका नाम के हवाले से आपका जो प्रोटेस्ट है, देखिए मैं आपको बड़ा एक छोटा सा वो एक मैनेजमेंट की टिप दे देता हूँ। आपके बड़े अच्छे मैनेजर्स होंगे कि जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो एक मैसेज कर दें कि एंकर का नाम ये है। हम तो फिर ये है ना कि फिर जब प्रोग्राम शुरू होता है तो वहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं और वो एक नाम बाज़ वक़्त अब आपको मेरा नाम हमेशा याद रहेगा, ऐसा ही है ना अहमद जवाद साहब? अच्छा, अब आपका सवाल है, फवाद साहब ने कहा जी कि चीफ मिनिस्टर को हॉल पढ़ते हैं। अब देखें, हो सकता है कि फवाद साहब ने ये हॉल पढ़ते हुए देखा हो, मैंने तो नहीं देखा, इसलिए मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता। सर वज़ीर इत्तलात हैं यानी कि अगर वज़ीर इत्तलात हैं, अगर उन्होंने कोई चीज देखी है तो वो फर्ज है मेरे पे कि मैंने भी देखी हो। सर मगर वो एक बात कह रहे हैं, ऑफिशियली कह रहे हैं, एक टीवी चैनल पे बैठ के वो ये बात कह रहे हैं, कह रहे हैं वज़ीर आज़म चाहते थे चीफ मिनिस्टर को हॉल उठते थे इसलिए इलेक्शन लेट हो गए। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर को हॉल पढ़ते हुए अगर देखा है तो वो जरूरी नहीं कि मैंने भी देखा हो। अब मैं कैसे उसको कंफर्म कर दूं? वो तो उन्होंने देखा है ना, वही बता सकते हैं। आप तरदीद कर रहे हैं, कब देखा, कैसे देखा? मैं तो तरदीद नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मैंने नहीं वो हॉल पढ़ते हुए देखा। आप मेरे से कंफर्मेशन मांग रही हैं। मुझे नहीं मालूम ये हॉल पढ़ते हुए कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने ये एक इस्तिलाही तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नहीं इस्तिलाही नहीं, ये अभी आपने खुद ही कहा था कि ये फवाद चौधरी साहब का ये गौर से सुने, तो मैंने इसलिए बड़ा गौर से आपके कहने पे सुना है, तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैंने उसी को एक्सप्लेन किया है कि अगर उनका कोई ज़ाती अगर कोई मुशाहिदा है किसी चीफ मिनिस्टर के बारे में, अब वो मुशाहिदा जो है मैं उसको कैसे कंफर्म करूं, क्योंकि मैं तो नहीं उनके साथ बैठा हुआ था जब उन्होंने ये मुशाहिदा किया था। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, चलें पंजाब में और केपी में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीटीआई की हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शंस कराने की, और वो चूंकि इस इंटरव्यू के मुताबिक चीफ मिनिस्टर्स को हॉल पढ़ते थे इसलिए वो नहीं करवा सके। लेकिन सिंध और बलोचिस्तान में तो पीटीआई ने किसी को मना तो नहीं किया था कि वहाँ पे बल्दियाती इलेक्शंस करवा लिए जाएं। तो ये तो पूरे मुल्क में नहीं हुए, और जो बुनियादी तौर पे जो वजह मुझे नज़र आती है वो ज़्यादा इसमें कोविड का हाथ है कि जिसमें सब एक्टिविटीज़ वगैरह बंद हो गई। सर अपनी हर चीज़ कोविड पर नहीं डाल सकते हैं। आपकी बात ठीक है कि कोविड भी एक फैक्टर था, लेकिन हम हर चीज़ को कोविड पर डाल के जैसे मुझे लगता है कि अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। चलें पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट मैंने तो सिर्फ अभी इलेक्शन की बात की है। नहीं, मैं वैसे हुकूमत का ये तरीका है कि चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चाहे मईशत की सूरत हाल हो, हुकूमत का, सर आप हुकूमत ही तर्जुमान है अभी, तो हुकूमत का तरीक़ाकार है कि वो हर चीज़ को कोविड पर डाल देती है। लेकिन मईशत का बिल्कुल कोरोना के साथ ताल्लुक है, ये मैं नहीं कहता, ये तो पूरी दुनिया कहती है।
ये तो पूरी दुनिया की मैशत जो है वो सर कोरोना पूरी से दुनिया में मुतासिर हुई है। हुकूमत आवाम को सपोर्ट करती है, हुकूमती अलाउंसेस दिए जाते हैं। अगर हम पूरी दुनिया से मवाजना करने बैठे तो यहाँ पर आवाम को कुछ भी नहीं दिया जाता, ये भी एक फैक्टर। चले पॉइंट आया, ये बहुत लंबी बहस है, मैं आपको फिर दावत दूंगी, ये बहुत लंबी बहस है सर। हम दुनिया से मुकाबला अपना नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है कि हम कंपैरिजन करने शुरू हो जाते हैं। गौस साहब आप क्या मौक़िफ़ देंगे फवाद चौधरी का भी जो मैंने शॉर्ट सुनवाया उस पर? देखो जी, वो ये फवाद चौधरी साहब ये भी पहले कह चुके हैं कि एक वक्त था कि इलेक्शन शुरू जब हुकूमत मिली थी तो फौरन में इलेक्शन करा देने चाहिए थे, क्योंकि पंजाब का जो बलदाती निज़ाम चल रहा था, जो हमारे दौर में इलेक्शन हुए थे, इन्होंने आते ही उसको जो है ना मतलब बलडोज कर दिया, ख़त्म कर दिया। तमाम बलदाती नुमाइंदों को फारिग कर दिया कि हम नया इलेक्शन कराएंगे। और नए इलेक्शन के लिए फिर देखो ना, ये को 18 में हुकूमत मिली, हुकूमत मिलने अगस्त 18 में मिली, फिर सितंबर अक्टूबर में इन्होंने बल्दियाती इदारे खत्म कर दिए। फिर कोविड तो आया 19 के आखिर में आया, तो पूरा साल ये बल्दियात नहीं, उसकी वजह ये है कि इनका माइंड सेट था कि चले आप ये कह रहे हैं इनका माइंड सेट था कि उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन कराने ही नहीं थे, और आज भी आप ये समझते हैं माइंड सेट ही है ये। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद गौस साहब हमारे साथ मौजूद थे और अहमद जवाद साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक शामिल करेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो और भी बहुत दीगर इशूज़ हैं उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।